नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। संसद से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष लगातार साजिश रच रहा था, लेकिन विपक्ष की साजिश पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक बड़ी खबर यह आ रही है कि विपक्ष ने जो नोटिस दिया है वो 15 दिन पहले देना था, लेकिन जगदीप धनखड़ के खिलाफ सिर्फ 10 दिन पहले ही नोटिस दिया गया, जिससे विपक्ष अब जो चाहता है वो कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि संसद का जो सत्र है वो 20 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में विपक्ष की जो साजिश है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने, सभापति पद से हटाने की जो साजिश थी वो टीएमसी ने काफी दिन पहले ही रच ली थी। बाकायदा इसके लिए सोनिया गांधी से टीएमसी नेताओं ने मुलाकात की थी और पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाए। दरअसल हुआ यह था कि संसद में मोदी सरकार कई मामलों पर विपक्ष को घेर रही थी। लगातार राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सोरोस का मुद्दा जिसमें सोनिया गांधी खुद फंसती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी और सोरोस के कनेक्शन को उजागर कर दिया था, जिससे कांग्रेस जो है वो सड़क से संसद तक घिरती हुई दिखाई दे रही थी। अब ऐसे में सोनिया गांधी ने टीएमसी नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची और प्लानिंग की कि किसी तरह उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाए, ताकि संसद में कोई उनका चाहने वाला नेता आ जाए, कोई उनका ऐसा नेता बैठ जाए जो विपक्ष की बातों को, विपक्ष के मुद्दों को गौर से सुन पाए। क्योंकि विपक्ष लगातार संसद में जो है तमाम मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। अडानी अंबानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है, जिससे संसद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। समय के साथ साथ करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है और मोदी सरकार लगातार यह आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की नौटंकी, कांग्रेस की वजह से संसद की कार्रवाई में बाधा आ रही है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस जिस तरीके से हंगामा संसद के दोनों सदनों में कर रही थी, उससे विपक्ष के कुछ दलों ने भी हाथ पीछे खींच लिए थे। खुद टीएमसी पीछे हो गई थी और अखिलेश यादव ने भी सामने आकर यह बयान दिया था कि कांग्रेस को महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए जिससे जनता का ध्यान भी कार्रवाई की ओर खींचे और विपक्ष के साथ जनता भी खड़ी हो पाए। लेकिन कांग्रेस लगातार अडानी, मोदी और मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है, संसद में हंगामा काट रही है, जिससे संसद की कार्रवाई में बाधा पड़ रही है। अब कांग्रेस ने साजिश रची कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं वो संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दे रहे हैं, उनका अपमान लगातार किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें पद से कैसे हटाया जाए, इसके लिए सोनिया गांधी ने टीएमसी नेताओं से मुलाकात की और पहले से प्लानिंग रची गई, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव अब विपक्ष पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर ये आ रही है कि विपक्ष जो प्रस्ताव लेकर आया है वो 15 दिन पहले नोटिस देना था, लेकिन संसद की कार्रवाई में सिर्फ 10 दिन का समय बचा हुआ है और अब विपक्ष जो चाहता था वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। अब खबर ये भी आ रही है कि विपक्ष जो है अब दूसरे सत्र में दोबारा से नोटिस पेश कर सकता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके साथ ही बता दें कि विपक्ष को पहले राज्यसभा से ये प्रस्ताव पास कराना होगा, नोटिस पास कराना होगा उपराष्ट्रपति के खिलाफ, उसके बाद इस पर लोकसभा में चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो आसानी से इस प्रस्ताव को सहमति से पास करा पाए। बताया जा रहा है कि जो राज्यसभा में 50 सांसदों की जरूरत है उपराष्ट्रपति के खिलाफ उन्हें हटाने के लिए जो हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन 60 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए उपराष्ट्रपति के खिलाफ। अब बात यह है कि लोकसभा में विपक्ष को बहुमत चाहिए, जहां विपक्ष के पास उपराष्ट्रपति को हटाने का बहुमत बिल्कुल नहीं है। अब वहां पर आम सहमति बनाना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो साजिश विपक्ष रच रहा था उसमें खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया गांधी टीएमसी नेताओं के साथ मिलकर जो प्लानिंग कर रही थी, उस प्लानिंग का भी खुलासा हो गया है कि कैसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले से प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन विपक्ष के लिए मुश्किल भरी खबर यह रही कि वो नोटिस जो है
वो 10 दिन पहले ही दिया गया, जबकि इस नोटिस की समय सीमा 15 दिन की है और वो 15 दिन अब पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे इस बार जो विपक्ष चाह रहा था कि वो उपराष्ट्रपति को संसद की कार्रवाई से हटा पाएगा, ऐसा संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आगे देखने वाली बात होगी कि कैसे विपक्ष आगे का कदम उठाता है, कैसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आगे की प्लानिंग करता है। इस सत्र में तो विपक्ष की उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि उपराष्ट्रपति जो है वो विपक्ष के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा, जिससे कि विपक्ष अपनी बातों को संसद में नहीं रख पा रहा है। वहीं सपा ने, टीएमसी ने भी इस बात पर सहमति जताई है, क्योंकि पहले ही उपराष्ट्रपति कई मुद्दों पर अखिलेश यादव को भी टोक चुके हैं और टीएमसी के सांसदों को भी टोक चुके हैं। यही बात है कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो उपराष्ट्रपति से चिड़े हुए बैठे हैं, उनके बेतुके मुद्दों को उपराष्ट्रपति उठाने नहीं दे रहे। जो विपक्ष का शोर है उसकी वजह से बार बार जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी जाती है और विपक्ष को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि वो मोदी सरकार को घेर रहा है तो उपराष्ट्रपति उन्हें क्यों रोक रहे हैं। और यही वजह है कि अब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अब विपक्ष ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में विपक्ष खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना यह होगा कि क्या राष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष की जो एक्शन प्लान है वो कामयाब हो पाता है या फिर ये नोटिस यही रद्द हो जाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।